षडमोऽध्यायरीयाणम् षडमोऽध्यायाणम् षडमूलोये सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्नत्रय संगोष्ठी में आज सम्यक ज्ञान की चर्चा का दिन है। अभी मैंने मंगलाचरण किया, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है ये, क्योंकि आज की सम्यक ज्ञान की चर्चा का आधार तत्वार्थ सूत्र ही रहेगा। कोई आसन्न भव्य जीव एक रमणीय वन में, जिनकी मुख मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रही है, ऐसे शिष्यों के बीच बैठे हुए आचार्य उमा स्वामी के निकट पहुंचा और उसने आचार्य के चरणों में नमोस्तु करते हुए कहा, हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा, आत्मा का हित मोक्ष है। उसने फिर प्रश्न किया, हे आचार्य देव, ये मोक्ष क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, दुखों से छूटना, 8 कर्मों से रहित और ज्ञान आदि स्वाभाविक सुख की प्राप्ति होना, इसका नाम मोक्ष सुख है। ओ हो आचार्य, धन्य हो गया मैं। यानी मुक्ति भी है और मैं मुक्त हो सकता हूँ, मैं दुखों से छूट सकता हूँ। हे आचार्य देव, कृपा करके उस मुक्ति का मार्ग बताइए। तब आचार्य उमा स्वामी के मुखारबिंद से सहज ही निकल पड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और फिर उसकी व्याख्या में आचार्य ने पूरा तत्वार्थ सूत्र लिखा। ये जो अभी मैंने कहा, इसका आधार तत्वार्थ सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि है। उन्होंने इस पहले सूत्र की भूमिका में ये लिखा, जिसको मैंने सार रूप में आपके सामने बताया। यानी तत्वार्थ सूत्र की रचना एक ऐसे जीव के निमित्त हुई है जो दुखों से छूटना चाहता है, जो स्वाभाविक सुख की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे जीव के लिए इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। और जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। तीनों अलग अलग मुक्ति के मार्ग नहीं, तीनों मिलकर मुक्ति के मार्ग हैं। यानी मुक्ति मार्ग पना तीनों में अभेद रूप से है। आपने देखा होगा, जब भी रत्नत्रय का जिक्र होता है तो हमेशा इनको इसी क्रम में बोला जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसका कारण है, सबसे पहले सम्यक दर्शन को इसलिए रखते हैं क्योंकि वह धर्म का मूल है, उसी के द्वारा ज्ञान में सम्यक पना आता है। इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान यद्यपि एक साथ होते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन को कहा कारण और सम्यक ज्ञान को कहा कार्य। तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान सम्यक होता है, इसलिए दर्शन को पहले लिया, और ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, इसलिए चारित्र को तीसरे नंबर पे लिया। अब इसे ज्ञान को किस नंबर पे रखें? तो हम कहेंगे अब एक ही नंबर बचा, 3 में से 2 स्थान तो चले गए, तो बीच में ज्ञान को रखा। कहते बीच में मजबूरी में नहीं रखा, बल्कि ज्ञान मध्य मणि है। मध्य मणि से आशय ये होता है कि एक तरफ दर्शन, एक तरफ चारित्र, बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपने कभी मुकुट देखा होगा, यहाँ छोटी छोटी सब तरह के रत्न लगे होंगे, लेकिन सबसे ऊपर बीच में एक बड़ी मणि लगी होगी, मध्य मणि। आपने देखा होगा, हम हार पहनते हैं, हार में मोती होते हैं,
और बीच में एक लॉकेट होता है, वह लॉकेट सबसे ज़्यादा कीमती होता है। कई लोग तो कुर्ते के बटन भी, शर्ट की बटन भी इसलिए खोले रखते हैं ताकि वो मणि दिखाई दे। तो अब वो मध्य मणि यानी उस हार की शोभा, पेंडुलम, यदि वो नहीं है, लॉकेट नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। तो मध्य मणि का आप अर्थ समझते हैं? मध्य मणि मतलब बहुमान। तो रत्नत्रय जो 3 है, ये इसमें ज्ञान मध्य मणि है, क्योंकि श्रद्धा को विचार करना नहीं आता है ना, और चारित्र को विचार करना नहीं आता। श्रद्धा को हे उपादेय का निर्णय करना नहीं आता, चारित्र को भी हे और उपादेय का निर्णय करना नहीं आता। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आपा पर, इन सब का विवेक, इन सब का निर्धारण श्रद्धा नहीं करती, ना चारित्र करता है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान सब कुछ करता है, क्योंकि ज्ञान जानता है, और जानने पर ही हमें ये पता चलता है, बिन जानन तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जाने बिना ना तो दोषों का त्याग किया जा सकता है और ना गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। श्रद्धा को विचार करना नहीं आता। श्रद्धा तो किसी न किसी में अपनापन करती है, किसी न किसी में तन्मय होती है। ज्ञान जो निर्णय करके दे देता है तो वह उसमें तन्मय हो जाती है। चारित्र का काम लीनता है, चारित्र का काम तल्लीनता है, स्थिर होना है। किसमें स्थिर होता है चारित्र? ज्ञान जिस बात का निर्णय करके दे देता है, श्रद्धा जिसे स्वीकार कर लेती है, उस वस्तु में चारित्र स्थिर होता है। तो ज्ञान मध्यम मणि है। समझ में आया? इसलिए ज्ञान का शास्त्रों में बहुत महत्व है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के सारे रहस्य, दुख के सारे कारणों की पड़ताल और मुक्ति के सारे सोपानों का निर्णय ये ज्ञान करता है, सम्यक ज्ञान करता है। यही कारण है कि आचार्य ने, आप जाएंगे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की गाथा 31-32 में, उसमें आचार्य ने कहा कि यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान की पृथक आराधना करनी चाहिए। पृथक आराधना मतलब, तो वहाँ उनका उद्देश्य ये है कि सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, अब प्रमाण नयात्मक युक्ति के द्वारा, आमनाय के द्वारा, है ना, उस जिनागम का सेवन करें, क्योंकि उस जिनागम से आपका ज्ञान और पुष्ट होगा, आपका सम्यक दर्शन और पुष्ट होगा, आपका चारित्र जो भी जिस भूमिका में है वह और पुष्ट होगा। तब आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के लिए आगम की आराधना करो, युक्ति का अवलंबन लो, क्योंकि आप जिनागम में देखेंगे कि सम्यक ज्ञान की जहाँ जहाँ चर्चा आती है, मुख्य रूप से उसमें आगम ज्ञान, शास्त्र स्वाध्याय, वाचना प्रक्षना, कालाचार विनयाचार, उसकी बात आएगी, अभी गोष्ठी के वक्ता बोलेंगे, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिला, मतलब उस पर नहीं बोल रहा हूँ। तो यही बात आती है। क्यों? क्योंकि जिस सम्यक ज्ञान को मुक्ति के मार्ग का मध्यम मणि कहा, मध्य मणि कहा, मुक्ति के मार्ग का प्रकाशक कहा, ज्ञान ही समस्त अविद्याओं, दुनिया में सारे अमंगलों की जड़ कोई है तो अविद्या है, और दुनिया में मंगल की यदि कोई मूल में है तो वह विद्या है, सम्यक ज्ञान है। तो इस सम्यक ज्ञान को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञानियों के दिशा निर्देशन में प्रवर्तन करता है। केवल ज्ञानी के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप, मुक्ति का मार्ग बताया गया, जो कि आगम में लिखा है, जब यह ज्ञान उन केवली भगवान के दिशा निर्देशन में, समझ में आए ना, जब कार्य करता है, प्रवर्तन करता है, तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए आचार्य ने सम्यक ज्ञान में सबसे ज़्यादा यदि गीत किसी के गाए तो आगम के गाए, जिनागम के गाए। आप कहेंगे कि जिनागम से वो जाना वो सच्चा थोड़ी होता है ऐसा नहीं है भैया, क्या करें। आप देखेंगे इस तत्वार सूत्र का ही 9वां सूत्र है, उसमें लिखा मति श्रुतावधि मनः परय केवल ज्ञानी ज्ञानम। पढ़ा होगा आपने ये सूत्र। इसमें 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान बताया गया। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो 8 प्रकार का है, उसमें तो कुमति कुश्रुत भी जुड़ जाएंगे, कोअवधि भी जुड़ जाएंगे। यहाँ चूँकि सम्यक ज्ञान का प्रकरण है तो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान बताए आचार्य ने। मति श्रुतावधि मनः परय केवल ज्ञानी ज्ञानम।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवलं ज्ञान। तो उसमें लिखा केवलानि, ये बहुवचन है। फलम फले फलानि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, ऐसी केवलानि ये बहुवचन है। क्यों? क्योंकि 5 है ना ये, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन केवलानि ज्ञानम 9वां सूत्र है ना तत्वार सूत्र का, यहाँ ज्ञानम में एक वचन लिया। क्या मतलब हुआ? बहुत कोमल बिंदु है। 5 प्रकार के ज्ञान, वहाँ तो बहुवचन लिया सूत्र में आचार्य ने, लेकिन जब है ना ज्ञान में एक वचन लिया। यही फॉर्मूला पहले सूत्र में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब प्रश्न हे आचार्य देव, जब ये 5 ज्ञान हैं तो आप एक वचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? 5 हैं तो बहुवचन का प्रयोग करें ना। मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानानि, ऐसा प्रयोग करें ना। ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं? तो कहते हैं नहीं भैया, यद्यपि ये 5 हैं, ये 5 कब दिखेंगे आपको? जब आप ज्ञेयों की तरफ से देखेंगे, है ना, क्षयोपशम आदि, क्षय आदि की तरफ से देखेंगे तो ये 5 भेद रूप दिखाई देगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान मन और इंद्रिय के माध्यम से, और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम, इन सब से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जाना श्रुत ज्ञान। रूपी पदार्थों का मर्यादा सहित ज्ञान प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान। और सकल द्रव्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान। तो हमने ये 5 ज्ञान का स्वरूप जाना ज्ञेयों की तरफ से, कर्म के क्षयोपशम क्षय की तरफ से, रूपी और अरूपी की तरफ से। लेकिन इन 5 ज्ञान में कोई एक सामान्य बात है जिस कारण से आचार्य ने एक वचन का प्रयोग किया। तो वह सामान्य बात क्या है? तो आप आसानी से कह देंगे, क्योंकि हम तो सब आत्मार्थी, आसानी से कह देंगे कि वो ज्ञान गुण एक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ मुख्य रूप से, क्योंकि ज्ञान गुण तो कुमति कुश्रुत कुवधि ज्ञान में भी है। यहाँ एक वचन इसलिए लिया क्योंकि 5 ज्ञान में सम्यकपना एक सा है। वाह! क्योंकि सम्यक ज्ञान का प्रकरण है ना, तो 5 ज्ञान में सम्यकपना एक सा है। यद्यपि 5 ज्ञान के जानने की प्रविधि में, मेथड में, प्रोसीजर में फ़र्क है। केवल ज्ञान है ना असहाय है, बिना किसी की सहायता से भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अपनी लिमिटेशंस हैं, अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान की अपनी लिमिटेशंस है। 5 ज्ञान में बहुत फ़र्क है, लेकिन सम्यक पने में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वैसा ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल ज्ञानी तो सब प्रत्यक्ष जानते हैं, और मति श्रुत ज्ञानी यदि है वो तो सब आगम से जानता है। लेकिन देखो, आगम से जाना कि प्रत्यक्ष जाना महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने सही जाना, सच्चा जाना, एक्यूरेट जाना। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था आई है वही उनकी वाणी में आई है, वही आचार्यों ने आगम में लिपिबद्ध की है। और जब हम उसके दिशा दृश्यसन में हम वस्तु का निर्णय करते हैं तो वैसा ही निर्णय होता है जैसे केवल ज्ञानी को निर्णय है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य कहते 5 ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। 5 ही ज्ञान में सम्यकपना एक सा है, बाकी फ़र्क तो बहुत है। यानी यदि आपको इस मति श्रुत ज्ञान में वस्तु का निर्णय सच्चा हो गया, षट द्रव्यमयी विश्व का निर्णय सच्चा हो गया, अपने पराये की पहचान हो गई, और मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शनमयी अरूपी सत्ता हूँ, इस बात का बोध हो गया, तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में और केवल ज्ञान में सम्यक पने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। इसलिए आचार्य ने एक वचन शब्द का प्रयोग, एक वचन का प्रयोग किया। समझ में आया ना? यानी कहने का आशय ये है, आप जिनागम में जाएंगे तो देखो, आप प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में जाएं, वहाँ आचार्य लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में, आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि
देवाय ओहि चक्षु, है ना, सिद्धा सब्बा, क्या है थोड़ा आखिरी का, है ना, कि साधुओं के लिए, साधक पुरुष के लिए जो जीव मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए आगम ही चक्षु है। आगम चक्षु मतलब क्या हुआ? आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी। जैसे सभी प्राणियों के लिए ये जड़ आँखें चक्षु हैं, ऐसे साधकों के लिए आगम चक्षु होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इन आँखों के भरोसे मोक्ष मार्ग में जाएंगे तो अब तो गर्त में चले जाएंगे, हम तो निगोद का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां तो बहुत थोड़ा जानती हैं। जैसे आप आँख से पूछें कि हे आँख, ये दुनिया कितनी है, तो आँख तो कहेगी ये जो रूप दिखाई दे रहा है बस यही दुनिया है। उससे पूछो गंध है, बोले गंध क्या होती है हमें नहीं पता। शब्द हैं, पता नहीं क्या होते हैं। स्वाद है, पता नहीं क्या होते हैं। जब यही नहीं पता तो आत्मा कहाँ पता, स्वर्ग नरक कहाँ पता। समझ में आया ना? तो आँखों से यदि देखेंगे आप तो ये आँखें तो आपको बहुत गुमराह कर देंगी, क्योंकि इनके लिए तो ये रंग ही दुनिया है, ये रूप ही दुनिया है, ये अरूपी तत्व तक नहीं पहुँच सकती। कान से पूछेंगे कि हे कान बताओ दुनिया क्या है, तो वो कहेंगे ये जो ध्वनि दिखाई दे रही है ये ध्वनि ही दुनिया है। नासिका से पूछेंगे हे नासिका, ये दुनिया कितनी है, क्या है ये दुनिया, संसार क्या है। जैसे हम कहते हैं ना षड द्रव्यमयी विश्व, इनसे पूछो विश्व क्या है, तो नासिका कहेगी ये जो सुगंध दुर्गंध जो आ रही है ना बस यही दुनिया है, दैट्स ऑल, इससे अलग कोई दुनिया नहीं है। जुबान से पूछो, जिह्वा से, कि दुनिया क्या है, तो जिह्वा ये कहेगी कि ये जो खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा ये जो टेस्ट आ रहा है बस यही दुनिया है, इससे अलग कोई दुनिया नहीं है। स्पर्श इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो ये तो कहेगी कि ये ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कड़ा नरम बस यही दुनिया है। समझ में आए ना? तो यदि हम इंद्रिय अपने उपलब्ध ज्ञान के सहारे, इस इंद्रियाधीन ज्ञान के सहारे मुक्ति के मार्ग में जाने की कोशिश करेंगे तो हम तो चारवाक बन जाएंगे, हम तो बहिर्मुख हो जाएंगे, हम तो मिथ्या दृष्टि थे और महामिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये इंद्रियां तो कहती हैं कि ये जो दिख रहा है बस यही दुनिया है। लेकिन जब हम आगम पढ़ते हैं, आगम में जाते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया किसका नाम है, दुनिया कैसे बनती है, इसका परिणमन कैसे होता है, इसकी आदि है कि नहीं, इसका अंत है कि नहीं, और इस दुनिया में एक मैं भी हिस्सा हूँ इसका। मेरी सत्ता कहाँ है, मेरी उत्पत्ति हुई या नहीं, मेरा कभी नाश होगा कि नहीं, ये सारा आपको इंद्रिय ज्ञान से पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको आगम में जाना पड़ेगा। और जब हम आगम में इसके द्वारा सब जानते हैं तो जिस समय हम आगम खोल के वस्तु तत्व का विचार करते हैं तो उस समय हम मति श्रुत ज्ञानी नहीं रहते, उस समय हम छदमस्त नहीं रहते। बात समझ में आ रही? उस समय अब अल्प ज्ञानी नहीं रहते, उस समय अज्ञानी नहीं रहते। जिस समय हम आगम में स्थित होते हैं, हमारी ज्ञान बुद्धि आगम में विचरण करती है, उस समय हम केवल ज्ञान की आँख से दुनिया को देखते हैं। हमने कहाँ जाने छह द्रव्य, हमने कहाँ जाने स्वर्ग नरक, हमने कहाँ जाने भूतकाल की 24, हमने कहाँ जाना आदिनाथ भरत चक्रवर्ती महावीर पार्श्वनाथ को, हमने कहाँ जाना भविष्य, हमने कहाँ जाने 7 नरक भूमियाँ 84 लाख नरक 16 स्वर्ग अनुत्तर अनुदिश अनंत सिद्ध, हमने कहाँ जानी 14। इंद्रियों से तो जान नहीं सकते। लेकिन जब हम आगम पढ़ते हैं तो उस समय हम सारी दुनिया को केवल ज्ञान की आँख से देखते हैं। हमारी आँखों में वो रिद्धि प्रकट हो जाती है, वो अंजन हम आँखों में लगा लेते हैं कि जैसे आँखों में जब वो लगा लेते हैं ना, अंजन क्या कहलाता है, उससे हमारी आँखों में असाधारण ताकत विकसित हो जाती है और हम वो भी देखने लगते हैं जो आम आँखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब आगम चक्षु साहू, ऐसे ही जब आगम की आँख से देखते हैं तो सारा विश्व हमें स्पष्ट दिखाई देता है, हमें कोई शंका नहीं रहती, हमारे मन में कोई संदेह नहीं रहता। जब हम आगम से देखते हैं तो इफ़, बट, किंतु, परंतु, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सारे जो मानसिक द्वंद्व थे ये समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्यों?
क्योंकि जैसे इस वस्तु स्वरूप को केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ही हम आगम ज्ञान से जानते हैं। जैसे केवल ज्ञानी को अपने ज्ञान में पक्का ज्ञान है, निस्संदेह ज्ञान है, संदेह रहित ज्ञान है, ऐसे ही हमें भी मति श्रुत ज्ञान में सारे विश्व का ऐसा संदेह रहित ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि केवल ज्ञान और हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान की अपेक्षा बराबर है, कहीं कोई फर्क नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए आचार्य ने एक वचन का प्रयोग किया, यानी यदि हमने केवल ज्ञानी के दिशा निर्देशन में उनके कहे अनुसार यदि हमने वस्तु स्वरूप को जान लिया तो 3 लोक हमारी मुट्ठी में आ गया। और इसी पृष्ठभूमि पर कितने अच्छे अच्छे भजन बनाए कवियों ने। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अच्छा, आपने सारे संसार को जान लिया? सारे संसार को जानने वाला तो केवल ज्ञानी होता है। तो आप केवल ज्ञानी हो गए? हाँ, केवल ज्ञानी हो गए। अच्छा बताओ, कहाँ है समोषण, कहाँ है गंधकुटी, कहाँ है अष्ट प्रार्तिहार? अरे बोले तो मैं यही देखते रहोगे बस जीवन भर। केवल ज्ञानी होना मतलब केवल ज्ञान ने समस्त विश्व को जान लिया, उसके परिणमन व्यवस्था को जान लिया, और ये जान लिया कि इसमें परमाणु मात्र भी मैं नहीं हूँ, मेरी सत्ता न्यारी है। आपने अपने उपलब्ध ज्ञान में यदि ये जान लिया तो इसका मतलब है आपने सारे जन शासन को जान लिया और अब जानने लायक कुछ भी नहीं रहा। और जब ये जान लेते हैं तो वो भाव निकलते हैं, अब हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। समझ में आया? आप जाएंगे सच में सम्यक ज्ञान का निरूपण, आप रत्नकर्ण श्रावकाचार में जाएं, ज़्यादा दूर ना जाएं। और रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य ने सम्यक ज्ञान की इतनी मीठी परिभाषा दी, जब मैंने वो पढ़ी थी सच में मैं तो न्यौछावर हो गया था उस परिभाषा पे, उस लक्षण पे। आचार्य समंत भद्र देव की कैसी दृष्टि है। आप थोड़ा पढ़ने की आदत डालें तो सच में आपको पता चलेगा कि जिनागम को सम्यक ज्ञान क्यों कहा गया। अरे अधिक क्या कहें, रैण सार ग्रंथ में तो कुंद कुंद देव ने ऐसा तक कहा है 90वीं गाथा में, अरे अज्झड़मेव झाणम, इस पंचम काल में तो जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है। अज्झड़मेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। वाह मूलाचार्य की टीका है आचार्य वसुनंदी स्वामी की आचार्य वृत्ति टीका, उसमें उन्होंने स्वाध्याय का कितना बड़ा बहुमान किया। उनके अंदर में जिनवाणी के अध्ययन की कितनी बड़ी महिमा थी, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा। अच्छा आप सुनो, जब समाधि मरण सुनते हैं तो आपके अंदर में कितनी कोमल भूमि पैदा होती है। समाधि मरण जैसे समझ लो आत्मस्थ जीव जिसने सब कुछ निरपेक्ष भाव से छोड़ दिया है और अब कोई दुनिया से अपेक्षा नहीं रही, केवल आत्मस्थ हो चुका है। ऐसी समाधि मरण सुनते ही हमारे अंदर में अलग ही भाव जागृत होता है, एक साहस, एक वीरता, एक पराक्रम का भाव जागृत होता है कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। और आपको पता है समाधि मरण को क्या क्या कहते हैं? समाधि मरण, संलेखना मरण, ये सब सुने होंगे आपने। आचार्य वसुनंदी ने समाधि मरण का एक अद्भुत नाम दिया, बहुत अद्भुत नाम दिया। वह नाम कौन सा है पता है? स्वाध्याय मरण। क्या नाम दिया है? स्वाध्याय मरण। वाह है। अब कितनी गहराई है, टाइम नहीं है ज़्यादा, क्या बात करें। तो समंत भद्र स्वामी का मैं आपको बता रहा था, रत्नकर्ण श्रावकाचार के 42वें श्लोक में आचार्य समंत भद्र ने एक परिभाषा दी। मैं लट्टू हो गया उस परिभाषा पर। अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। पढ़ना 42वां श्लोक, व्याख्यान के बाद जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले ये श्लोक पढ़ना, 42वां श्लोक। सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी आचार्य ने, लेकिन ऐसी सम्यक ज्ञान की परिभाषा जिसमें कोई 7 तत्वों का नाम नहीं, कोई देवशास्त्र गुरु का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, 6 द्रव्यों का नाम नहीं। किसको जाने सम्यक ज्ञान, किसको जानता है इसकी कोई बात नहीं। सम्यक ज्ञान के आधार, सम्यक ज्ञान का आलम्बन क्या है इसकी कोई बात नहीं। अद्भुत परिभाषा।
सम्यक ज्ञान का भीतरी स्वरूप बताया कि सम्यक ज्ञान कहते किसे है। वो किसे जाने किसे नहीं जाने ये मैटर नहीं है, लेकिन वो जानेगा तो कितना परिपूर्णता के साथ जानेगा, इसका है ना कथन समंतभद्र स्वामी ने किया है। और समंतभद्र स्वामी की तो ये स्थिति है, उनका तो कोई भी वचन मुंह पे आ जाए तो सच में एक मन में रोमांच हो जाता है। आचार्य क्या लिखते हैं, है ना, तजग ज्ञान यदाहुस तजग ज्ञान मागमिना, आगम के ज्ञानियों ने यानी गणधर स्वामी ने, है ना, श्रुत केवलियों ने, है ना, सम्यक ज्ञान कहा है। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। कौन सा ज्ञान? तो वो लिखते हैं अन्यूनम अनतिरिक्तम। अन्यूनम, न्यून यानी कम, और अन्यूनम मतलब कम नहीं। अनतिरिक्तम, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, और अनतिरिक्त मतलब अन लग गया ना आगे, जैसे कहते हैं ना अनादि, तो अन प्लस आदि, आदि मतलब शुरुआत, तो जिसकी शुरुआत नहीं है उसे कहते हैं अनादि। ऐसी अनतिरिक्तम, है ना, अतिरिक्त में आ है ना, इसलिए आ ना आके यहाँ अन उपसर्ग आ रहा है। तो जो अन्यूनम कम ना हो, अनतिरिक्तम ज़्यादा ना हो, ठीक है, बिना च विपरीतात, और विपरीतता के बिना, कम ना हो, ज़्यादा ना हो और उल्टा ना हो, विपरीत ना हो। हाँ, ये तो हो गया नास्ति से। कैसा हो? कम ना हो, ज़्यादा ना हो, विपरीत ना हो। तो फिर कैसा हो? यथा तथ्यम। वाह, यथा तथ्यम, जैसा उसका स्वरूप हो वैसा हो। ठीक है, अब तो हो गया सम्यक ज्ञान। बोले अभी नहीं हुआ, यहाँ तक तो कोई मिथ्या दृष्टि भी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ से सम्यक ज्ञानी होने में एक शर्त है। क्या शर्त है? तो आचार्य लिखते हैं अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात, कि कम ना हो, ज़्यादा ना हो, विपरीत ना हो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हो। अभी हो गया सम्यक ज्ञान? अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तत्वार सूत्र का 32वां सूत्र याद कीजिए आप। अद्भुत सद सदोर विशेषाद्रक्ष्योपलब्धेरुन्मत्तवत्। आहा, अब मैंने बोल तो दिया है सूत्र, मुझे घड़ी भी दिख रही है, मुझे पता है मैं सूत्र की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट तो आपको आ ही जाएगा, थोड़ा इशारा। इसमें इस प्रश्न का जवाब है कि हे आचार्य देव, कोई मिथ्या दृष्टि जीव सब कुछ सही सही जानता है, आगम के अनुसार जान ले, 6 द्रव्य 7 तत्व, है ना, 9 पदार्थ, समय सार, तत्वार सूच, श्राप का 4, सारा जिनागम जान ले, और ऐसा व्याख्यान करे कि दूसरे लोग सम्यक दृष्टि हो जाएं। समझ में आया ना? ऐसा जिसे ज्ञान हुआ है, लेकिन यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? तो आचार्य कहेंगे भैया वो सम्यक ज्ञान तो है नहीं। तो क्यों नहीं है सम्यक ज्ञान? जब वो आगम से सब कुछ जान रहा है, सब कुछ सही सही जान रहा है, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? आहा, आप देखना, अपना अंतरावलोकन करना कि इसमें हम कहाँ खड़े हैं। अब मैं जो समंतभद्राचार्य की दूसरी लाइन बोलूँगा उसमें खड़े हैं कि पहली लाइन में खड़े हैं कि उसके और नीचे खड़े हैं, कि इस सूत्र में खड़े हैं जो मैंने बताया, तत्वार सूत्र का सूत्र। उसमें आचार्य लिखते हैं कि आप उसे सम्यक आगम के अनुसार जान रहा है, तो आप उसे सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते? तो आचार्य लिखते हैं इसलिए नहीं कहते कि इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो इसके सिर पे जिनागम आ गया है ना, जैसे किसी के सिर पे वो व्यंतर वगैरह आ जाती ना तो व्यंतर बोलता है, ऐसे ही ये तो सिर पे जिनागम आ गया है। इसलिए ये कह रहा है कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रू, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोले अभी दिमाग से जिनागम आ जाएगा और अभी वही पर्याय मूलता और वही कषाय, विषय कषाय, और उसी में मस्त हो जाएगा, उसी में ही चित्त लगेगा, उसी में पुरुषार्थ लगेगा, उसी में समय जाया होगा। इसका कुछ नहीं पता। ये तो जैसे मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है ना, तो जितनी देर पानी गिरता है उतनी देर वो मुलायम हो जाती है, और ज्यों ही हवा लगी, कड़क हुई, फिर
इसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता। और ये मिट्टी को कड़क होने में तो थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज पानी गिरा, ज़मीन गीली हो गई और एकदम सूख जाएगी। जब पानी बारिश रुकेगी उसको तो वक्त लगता है। लेकिन ये चित्त की मिट्टी तो ऐसी है कि जिन वचन सुन रहे हैं बहुत आनंद आता है, लेकिन यहाँ टाइम का ख्याल आया, जा वाणी के ज्ञानते हुई, हो गई मिट्टी कड़क। कोई उदाहरण पे ध्यान चला गया ज़्यादा, कितना बढ़िया उदाहरण है, हो गई मिट्टी कड़क। समझ में आए ना? तो कहते हैं इसको कुछ पता नहीं है, इसे सत असत का विवेक नहीं है। सद असदोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धि, सत और असत की विशेष उपलब्धि के बिना, आहा, वस्तु के स्वरूप की विशेष उपलब्धि के बिना, मतलब अनुभव हुए बिना। समझ में आया ना? ये तत्वों को मनमाने तरीके से ग्रहण करता है। कैसे मनमानी के? यद्रोक्षोपलब्धि, अपने मनमाने तरीके से उपलब्ध करता है। दृष्टांत क्या दिया? बहुत कम ऐसे सूत्र हैं, बहुत गिने चुने, जहाँ आचार्य ने सूत्र में दृष्टांत दिया। उमा स्वामी आचार्य को यहाँ सूत्र में दृष्टांत देने की ज़रूरत पड़ी, और वो ये कहते उन्मत्तवत। उन्मत्तवत मतलब जैसे कोई पागल हो, और पागल का कुछ भरोसा नहीं है। अभी माँ को माँ कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है, सब सही है, लेकिन जब वो पत्नी को पत्नी कहे, माँ को माँ कहे, तो ये मत समझना कि इसका दिमाग ठीक हो गया। अभी थोड़ी बात देखना, हो सकता है किसी कुत्ते को, किसी गधे को गले लगा कर कहे कि ये मेरी पत्नी है। कहते तो पागल है, उन्मत्त है, इसका क्या भरोसा। आचार्य कहते हैं जब तक सत और असत स्वरूप की अंदर में धारणा ना हो, धारणा से मतलब वो मत ले जाना, वहाँ प्रतीति ना हो, उसकी श्रद्धा ना हो, हमारे स्वाभाविक दृष्टि में वो चीज़ें ना आ गई हों, तब तक इसे कुछ पता नहीं है। कभी बहन को बहन कहता है, कभी पत्नी को पत्नी कहता है, कभी गधी को भी पत्नी कहने लगता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहते जब तक तत्व ज्ञान अनुभूति के स्तर पे ना आए, तब तक उसका ज्ञान ऐसा पागल की भांति है। कितनी गजब बात। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 32वें सूत्र में ये बात कही। यही कारण था कि उन्हीं के शिष्य समंत भद्र स्वामी ने जब सम्यक ज्ञान का लक्षण लिखा तो इतने में रुके नहीं कि कम ना जाने, ज़्यादा ना जाने, विपरीत ना जाने, जैसा है वैसा जाने, अब तो सम्यक ज्ञान हो गया ना। बोले नहीं हुआ, तो कब होगा? अब आगे का निस्संदेहम वेद, आहा, जैसा जाना है वह संदेह रहित होकर जाने। संदेह रहित यानी उस पर पक्की श्रद्धा हो, निशंकता हो। सम्यक दर्शन का अंग है ना पहला, निशंकता, जिन बच में शंका ना धार। कहते इतना नहीं, केवल 3 तो लिए नास्ति से, कम ना जाने, ज़्यादा ना जाने, विपरीत ना जाने। एक लिया अस्ति से कि जैसा है वैसा जाने, यथा तथ्यम। लेकिन ये जानने की विधि केवल ज्ञान में नहीं, आचार्य ने कहते जानो लेकिन संदेह रहित होकर जानो। मतलब जैसा है उसको हूबहू वैसा जानकर उस पर दृढ़ हो जाओ, श्रद्धा को उस पर डिगा दो कि हाँ ये ही सत्य है। क्योंकि यदि संदेह रहेगा तो तुम्हारा पूर्व का सारा ज्ञान वह अज्ञान की कोटि में जाएगा। और एक बार श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया ऐसा ही है, निस्संदेह हो गया, हे भगवान अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, जैसा आपने आगम में बताया है हूबहू वैसा ही है। उन तत्वों में से कुछ प्रयोजनभूत तत्व थे जिनकी हम परीक्षा कर सकते थे, जिनको हम अनुभूति के द्वारा प्रमाण कर सकते थे। उन विषयों को हमने स्वयं स्वानुभव से प्रमाण कर लिया है। और जब प्रयोजनभूत विषय में जब आपका वचन असत्य नहीं है तो अप्रयोजनभूत विषय में आपका वचन कैसे असत्य होगा। मैंने निर्णय कर लिया है, अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरे इस ज्ञान को, मेरे इस दृढ़ता को है ना चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई धक्का नहीं पहुंचा सकता। तब आचार्य ने लिखा निस्संदेह। अब बताओ यहाँ कोई 7 तत्व 6 द्रव्य आत्मा का नाम लिया नहीं, ज्ञान की उस धड़कन को, जैसे हृदय की धड़कन होती है ना, ऐसी सम्यक ज्ञान की उस धड़कन को, उस स्पंदन को छुआ है आचार्य ने कि जहाँ कम नहीं जानता, ज़्यादा नहीं जानता, विपरीत नहीं जानता, जैसा है वैसा जानता है और उस पर अडिग रहकर जानता है। आचार्य कहते हैं यदाहुस्तजज्ञानमागमिना। अरे गौतम स्वामी ने, गणधर स्वामी ने,
श्रुत केवलियों ने, आगम के ज्ञानियों ने इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। बहुत अद्भुत चर्चा है। मतलब क्या हुआ, जो जानो एक्यूरेसी के साथ जानो, है ना। यदि मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, तो मैं हूँ। नहीं साहब, वो पर्याय में तो राग है ना, ना 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 ना, अभी तुमने पूरा नहीं जाना, कम जाना आत्मा का स्वरूप। समझ में आया ना। कम ज़्यादा जानने से ही निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास जैसे एकांत खड़े होते हैं। और जब वस्तु को एक्यूरेसी के साथ जानते हैं तब सम्यक ज्ञान खड़ा होता है। बोले जब मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ तो बस हूँ, फिर क्या किंतु, क्या परंतु, क्या बट, साहब ऐसा हो जाए ख़त्म, तुम्हें नहीं, तुम ऐसे ही रहोगे जैसे आए थे, जैसा जन्म लिया था वैसे ही, है ना, अतृप्त ही मरोगे, कन्फ्यूज्ड रहोगे और ऐसी संदेह की अवस्था में ही मरोगे। आचार्य कहते हैं जो वस्तु जैसी उसे संदेह रहित जानो। समझ में आया ना। जब मैं स्वभाव से पूर्ण हूँ तो हूँ। समझ में आया ना। कोई ताकत नहीं, मैं ही सर्वोत्कृष्ट सत्ता हूँ दुनिया की, मेरा ही अस्तित्व है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ऐसे अनंत शक्तिवान जब अपने आप के वैभव का अनुभव होता है, आचार्य कहते संदेह रहित हो जाओ। फिर ऐसे सब पहलू हैं, मैंने तो एक पहलू बताया। कहने का आशय ये है, सम्यक ज्ञान बहुत अद्भुत कला है और सम्यक ज्ञान ये केवली के निर्देश में हमारा ज्ञान प्रवर्तन करता है। उसमें जो तत्व अनुभूत करने लायक होते हैं उनकी हम अनुभूति करें, और जो अनुभूत करने लायक नहीं होते उसे सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण जानें, तभी हम सम्यक ज्ञानी होंगे। यह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सहित ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और चारित्र के बिना ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। क्योंकि जहाँ जहाँ शास्त्र में ज्ञान की महिमा बताई है वहाँ दर्शन और चारित्र दोनों भी शामिल जानना। जहाँ समय सार में ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा, ज्ञान से ही, है ना, प्रत्याख्यान कहा, वहाँ भी ज्ञान में श्रद्धा और चारित्र शामिल हैं। समझ में, क्योंकि तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसी मैंने 35 मिनट में संक्षिप्त सी चर्चा की, केवल आपको थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हो इसलिए, बाकी विषय तो बहुत है। हम सब सम्यक ज्ञानी हों, भेदा भेद रत्नत्रय के धारी हों, ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें।